जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आज आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं 18 वाट एलईडी बल्ब 14 माह की वारंटी के अंदर। रेट्स कोड कर दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह उसकी थोड़ी सी स्पेस आपको बता दूंगा, डेफिनेशन थोड़ी सी बता दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा 18 वाट को कि अगर आप हमसे लेते हैं या बाहर से लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देख के आपको माल लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 वाट की बॉडी के ऊपर। तो 18 वाट की बॉडी दो किस्म की इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, एक तो है टी शेप और एक है ए शेप। टी शेप कौन सी बॉडी है? टी शेप बॉडी इसको कहते हैं और ए शेप बॉडी जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डिफ्यूज़र लगा के आपको दिखाता हूँ। इसको कहते हैं ए शेप बॉडी। ठीक है, ये दो किस्म की मार्केट में बॉडी अवेलेबल है और इसके अंदर भी एक मज़ीद किस्म है जिसको कहते हैं लोकल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपकी जो बॉडी मैं दिखाऊं, जैसे ये बॉडी है, ये पीवीसी है। ठीक है, इसके अंदर हीट सिंक नहीं लगा हुआ और इसमें एक बॉडी आ रही है जिसके अंदर हीट सिंक लगा हुआ है। ठीक है, और एक जो ए शेप के अंदर बॉडी आ रही है उसमें एक बॉडी वो आ रही है जो लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक बॉडी वो आ रही है जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बॉडी की बात कर रहे हैं, लिहाजा टी शेप के अंदर दोनों किस्म की बॉडी कामयाब है। अगर आप पीवीसी की बॉडी भी लेते हैं तो बस एक आपने इसमें चीज़ नोट करनी है कि आपकी जो हीट सिंक है जो उसके ऊपर लगे वो कम से कम 2 सेंटीमीटर जो है वो डेप्थ के अंदर हो, ताकि आपकी हीट को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा टी शेप में कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टी शेप की जो चिप है 18 वाट की चिप, वो 18 वाट की चिप का साइज़ 45 mm है और जो बॉडी है उसका साइज़ उससे निस्बतन 3 गुना बड़ा है, तो वो हीट को कंट्रोल कर लेगा बआसानी और आपकी कंप्लेंट देखने को नहीं आएगी। कराची में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अब जब ए शेप पे आ जाए तो ए शेप की बॉडी एल्युमिनियम कोटेड आती है। बॉडी को आपने नोट करना है कि जो आपकी बॉडी है, जैसे मैंने ये निकाल कर रखा हुआ है, बॉडी का जो इनर है वो इस तरह एल्युमिनियम कोटेड होना चाहिए, लाजमी है, ज़रूरी है। जो इसका जो बॉडी का इनर है, इनर डाया इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, और बाहर का जो होता है वो पीपीटी के अंदर इस तरह का मटेरियल जो है वो बना हुआ आ रहा है, मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर दो क्वालिटियाँ जैसे मैंने आपको बताई हैं, एक वो है जो लोकल है और एक वो जो है चाइना। जो चाइना असम्बल है वो आपको देखने से ही पता लग जाएगा, उसके वेट से, उसकी बनवाई से, उसकी मतलब सफाई से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना संभल। और जो लोकल बॉडी है वो भी आपको देख के पता लग जाएगा कि ये लोकल बॉडी है, चाइना की बनी हुई नई बॉडी है। तो आपने सबसे पहले इंतखाब करना है चाइना बॉडी का, जो कि आपकी हीट को बर्दाश्त कर सके। मैं समझाता हूँ अल्फाज आसान लफ्ज़ों में, टेक्निकल पॉइंट्स में तो ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो काम वही कर रहे होते हैं जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे, उनको चीज़ों का नहीं समझ में आती। तो मेरी कोशिश होती है मैं आसान सादा अल्फाजों में समझाऊँ ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। लिहाजा सबसे पहले आपका जो चुनाव होगा बॉडी का, तो बॉडी आपने एल्युमिनियम कोटेड लेनी है। डिफ्यूज़र में आ जाए तो डिफ्यूज़र में एक ये मसला देखने को मिलता है कि डिफ्यूज़र लोग, बड़े लोग कहते हैं जी इसको प्रेस करें तो प्रेस हो जाता है। तो इसका कोई मसला नहीं होता, बस आपने ये नोट करना होता है कि जो आपकी चिप का जो ल्यूमन्स है, जो चिप की इंटेंसिटी है, लाइट की रोशनी है, वो डिफ्यूज़र से जब बाहर थ्रो करे तो डिफ्यूज़र से वाज़ेह नज़र ना आए कि आपका एक एक दाना चिप का नज़र आ रहा है, कि एक एक दाना जो है आपका लहदा जो है वो रोशन कर रहा है। बस इतना नहीं डिफ्यूज़र होना चाहिए। अगर डिफ्यूज़र आपका लेयर उसकी पतली भी है, थिन भी है, तो उसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इसको थिन रखा इसलिए जाता है कि आपकी रोशनी का फ्लो बाहर ज़्यादा। और डिफ्यूज़र का क्या काम है? ब्लास्ट करना, रोशनी को फैलाना। आप बगैर डिफ्यूज़र के अगर बल्ब को ऑन करोगे तो रोशनी ऐसे जाएगी, तो अगर आप डिफ्यूज़र लगा के ऑन करोगे तो डिफ्यूज़र की रोशनी ऐसे 360 में रोटेट करेगी। तो डिफ्यूज़र जो है वो आपका थिक हो या थिन हो, नो डजेंट मैटर, बस आपकी अच्छी क्वालिटी का डिफ्यूज़र होना चाहिए। कि अगर आप इसको बॉडी के साथ फिक्स कर रहे हैं, बॉडी आप बंद कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी और डिफ्यूज़र के बीच में गैप ना हो, वाटर की वजह से कोई मसला ना बने कि आपके जब पानी है बल्ब के अंदर या वाटर प्रूफिंग का कोई मसला इसके अंदर पैदा ना हो। तो कोशिश करें कि आपका जो डिफ्यूज़र है वो लॉक्ड बैठे, और जब खुले तो उसको में ज़ोर लगाना पड़े आपको खोलने के लिए, और आपकी बॉडी और डिफ्यूज़र के दरमियान कोई गैप किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। बॉडी के अंदर नीचे होल लाजमी होने चाहिए हीट को पास करने के लिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लें इसकी हीट सिंक की, तो ये 18 वाट में मेरे हिसाब से ऊपर हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। अगर आपकी चिप का डाया 1.5 mm से कम है, अगर आपकी चिप का डाया 1.5 mm है तो आप बगैर हीट सिंक के भी चिप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 1.5 mm नहीं है तो कोशिश करें कि हीट सिंक का लाजमी इस्तेमाल करें। चाइना की हीट सिंक इस्तेमाल करें। इसके अंदर दो किस्म की क्वालिटी आती है, एक लोकल आती है और एक चाइना आती है। जो लोकल है वो सिल्वर का हीट सिंक और जस्ती चादर का बना रहे हैं, तो वो हीट को पास क्या करना है, वो खुद ही हीट होकर चिप को इतनी हीट देता है कि आपकी चिप जल जाती है। तो कोशिश करें जो हीट सिंक इस्तेमाल करें वो प्योर चाइना का एल्युमिनियम हीट सिंक हो, ताकि आपकी वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करे, हीट के इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में, और बॉडी जो है उसको बाहर निकाले, ताकि आपकी जो चिप है वो ठंडी रहे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपकी सबसे एंड में आ जाती है चिप और ड्राइवर।
ठीक है। तो जो हम चिप दे रहे हैं वो 24 दाने वाली चिप है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका 2835 का दाना लगा हुआ है सैमसंग कंपनी का। हमारी चिप 45 mm की है और 6500 के और 7000 के 2 कलर टेम्परेचर हमारे पास अवेलेबल है और प्लस 3000 के भी हमारे पास अवेलेबल है गोल्डन कलर के अंदर। और इस चिप में जो आप ल्यूमस देखेंगे वो 105 ल्यूमस आप देखेंगे इस चिप के अंदर, और इसके अंदर आपको जो हीट देखने को मिलेगी वो इंशाल्लाह 180 टू 190 हीट को देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें इसके ड्राइवर की, तो ड्राइवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 6.8 का इसमें, और इसका जो वोल्टेज है वो 450 वोल्ट में है, और जो हमारा ड्राइवर है वो 80 वोल्ट से ऑपरेट होना शुरू होता है और 400 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। 420 430 में जाके जो 18 वाट बल्ब है ब्लास्ट करता है, और लो वोल्टेज पे 80 वोल्ट से नीचे होगा तो वोल्टेज जैसे जैसे कम होंगे बल्ब जो है वो अपनी रोशनी को, अपनी इंटेंसिटी को कम करती जाएगी वोल्टेज के मुताबिक, और एक वक्त आएगा कि बल्ब बंद हो जाएगा। लो वोल्टेज पे बल्ब ख़राब नहीं होगा, फ्लिकर भी होता रहे, कंटिन्यू फ्लिकर होता रहे। अगर आपके 60 या 50 वोल्ट कंटिन्यू रहते हैं और बल्ब 1-1.5-2 घंटे के लिए फ्लिकर भी कर रहा है तो इंशाल्लाह फिर भी आपको ख़राबी देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लें ए शेप और टी शेप दोनों की, तो ए शेप के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं सेम वही टी शेप के अंदर लागू होती हैं, सेम चिप ड्राइवर वही प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लें इसके रेट की, तो आज का पाकिस्तानी रेट के मुताबिक आज की क्योंकि डॉलर के मुताबिक रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आज का इसका रेट 145 रुपये है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है उसका साइज़ जो नॉर्मल बॉडी जो मार्केट में देखने को मिल रही है उससे बड़ा है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस बॉडी में लेना चाहें चाइना बॉडी में, तो ये आपको 140 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस बॉडी को यूज़ करें। आप 18 और 20 वाट में ये बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी प्राइस 145 है विदाउट बॉक्स रॉ मटेरियल की, और अगर आप रॉ मटेरियल को वारंटी के अंदर लेना चाहते हैं तो ये आपको 155 का मिल जाएगा। और ये रॉ मटेरियल अगर आप रेडी विद बॉक्स लेना चाहते हैं और वारंटी के अंदर, तो फिर ये आपको 165 को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलाके में आपको सामान चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका माल 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह डिलीवर कर देगी। माइंड रखा करें 7 डेज़ का, विद इन 7 डेज़ इंशाल्लाह आपका माल जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू में मज़ीद बल्ब की मालूमात हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।